देख लो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a इक्वल टू एंड b, a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट p इफ pa स्क्वायर इक्वल टू 3pb स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट p है इसके मुझे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, लेट p xy be the point on the locus, जिसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट p ऑन द लोकस। गिवन क्या दिया है, a 4 1 और b दिया है 5 4। नाउ ये मुझे गिवन दिया है, नाउ pa स्क्वायर इक्वल टू 3pb स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो pa स्क्वायर में डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, रूट आ जाएगा क्या, इसमें रूट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए। तो pa पे डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, p और ये a, तो ये लास्ट में तो ऐसे काउंट कर दो, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर या x माइनस 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आंसर वही आने वाला। उसके बाद प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू pb 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर में 16 माइनस 2ab यानी 4 टू द 8 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर 3 इंटू 25 माइनस 5 टू द 10x प्लस x स्क्वायर प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस y, ये तो एज इट इज रहेगा, या फिर इसको इसका एडिशन कर लो, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस 8x 16 और ये प्लस 1 17, यही पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, या फिर नहीं लिया तो भी नहीं लिखा आपने, बाद में लिखा तो भी चलता है। इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके पहले मैं 25 प्लस 16 कर रहा हूँ, कितना होता है 25 प्लस 16 41, सॉरी 25 प्लस 16 कितना होता है 41 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर माइनस 8y प्लस y स्क्वायर, तो 41 इंटू 3 123 माइनस 10 3 सा 30x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 3 सा 24y प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पे 70 माइनस एज इट इज 8x प्लस x स्क्वायर माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, सभी इस साइड डालो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 0। तो पहले मैं जो हायर टर्म है वो पहले ले रहा हूँ, हायर टर्म में 3x इस साइड में है ना, तो ये मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। कभी भी पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हायर टर्म है उसको उसी साइड रखते हैं, तो मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे 0 इक्वल टू, पहला हाईएस्ट टर्म लेकर हूँ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इस साइड में है x स्क्वायर की टर्म, ये इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या आएगा प्लस है तो माइनस, उसके बाद y स्क्वायर की टर्म है 3y स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद x की टर्म देखो माइनस 8x है, यहाँ पे क्या है माइनस 30x है, माइनस 30x और ये माइनस 8x राइट हैंड साइड में प्लस 8x। उसके बाद माइनस 24y, माइनस 24y, ये कितना आएगा प्लस 2y प्लस 120 प्लस 123 माइनस 70 तो 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 8x माइनस 22x माइनस 24y प्लस 2y माइनस 22y 123 माइनस 17 106 ये टर्म मैं पहले लिख सकता हूँ क्या? उसमें देखो सभी नंबर इवन है क्या? सभी नंबर इवन। कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से? 2 कॉमन आ सकता है, 0 इक्वल टू 2 कॉमन लिया मैंने तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11y प्लस 50 2 इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करूंगा तो किसमें आएगा डिवाइड में, तो 0.2 0 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11y प्लस 53 इसको इस फॉर्म में लिख दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11y प्लस 53 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द, यही फाइंड करना था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस बोला है, इसका आंसर देख लो लास्ट में। बराबर है। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे, इसके जैसा ही है ना, तो वो आप सॉल्व करना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, देखो फिफ्थ वाला मैंने होमवर्क दिया है, जो जो क्वेश्चन होमवर्क है वो आप सॉल्व कर लेना। सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है, ए के कोऑर्डिनेट दिए 1 6 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए 3 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द locus of point P such that segment AB subtends right angle at P और ब्रैकेट में दिया है एंगल APB इज 90 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। कौन सा एंगल मुझे दिया है? एंगल P कितना दिया है? 90 डिग्री। तो मैं इसको एंगल P दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी A और B पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ पे A पॉइंट दे रहा हूँ और ये B पॉइंट। तो देखो लेट P ऑफ x y, इसके कोऑर्डिनेट में क्या लिखा हूँ? इक्वेशन ऑफ लोकस ही फाइंड करना है, तो सेम जैसे अभी तक आप लिखते थे वैसे ही लिखना है। लेट P ऑफ x y बी द पॉइंट ऑन
रिक्वायर्ड लोकस या ऑन द लोकस। हो गया। उसके बाद पॉइंट ऑन द लोकस सच दैट, ये पूरा यहाँ से लिख दो, सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल ट्राइंगल। Therefore इन ट्राइंगल AB से क्या हो रहा है, AB क्या है हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि ये अगर 90 है, 90 की अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो इन ट्राइंगल APB, एंगल APB इक्वल टू कितना दिया है मुझे 90 डिग्री। Therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो, स्क्वायर है इसलिए रूट आएगा क्या, ये समझ रहा है ना सभी स्टूडेंट को, लिखना बाद में पहले समझ लो। स्क्वायर है इसलिए रूट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसमें AB में डिस्टेंस फार्मूला क्या मिलेगा, AB क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे नहीं है, यहाँ पे आप लिख लो। A के पॉइंट्स क्या है 1 6 और B के पॉइंट है 3 5 और ब्रैकेट में लिख दो गिवन है। तो AB में क्या आएगा डिस्टेंस फार्मूला, AB में डिस्टेंस फार्मूला 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू AP में कहाँ पे AP A और ये P, पहले यहाँ से स्टार्ट कर दो क्योंकि लास्ट में P है ना। तो क्या आएगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस P ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, प्लस PB लास्ट में B आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लास्ट अल्फाबेट है वहाँ से स्टार्ट करो। इसका एक्सपेंशन जाएगा, यहाँ पे तो x y कोई नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिलेगी 3 - 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 - 6 -1 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर 1 इक्वल टू, यहाँ पे A - B होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज करना है। A - B होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस यहाँ पे y स्क्वायर -12y प्लस 6 स्क्वायर 36, here 3 स्क्वायर 9 - 6x प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे 25 - 10y प्लस y स्क्वायर हो गया। 4 + 1 5 इक्वल टू x स्क्वायर की कौन सी टर्म है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x कितना होता है -8x, यहाँ पे ये मैं इधर ही लिखता हूँ 25 - 10y प्लस y स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया ये -2x -6x -8x, उसके बाद -12y -10y कितना होगा -22y 30। कौन सा नंबर बचे अभी 1 प्लस 36 37 प्लस 9 46 प्लस 25 71 बराबर है 70
1। Therefore मैं ये 5 भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y प्लस 71 माइनस 5। Therefore ये टर्म मैं फर्स्ट लिख सकता हूँ, इक्वल टू का साइन है और 0 है, तो क्या मिलेगा मुझे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y 71 माइनस 5 66 और इक्वल टू 0। सभी नंबर इवन है क्या? इवन नंबर यानी क्या होता है? जो सभी 2 के टेबल में आते हैं, ये सभी नंबर 2 के टेबल में है, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 2 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, 0/2 0। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 30। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। समझ में आएगा एग्जाम्पल? कुछ डिफिकल्टी है इधर इस साइड में? आप पास में बैठो, दोनों अलग अलग हो जाओ, बॉयज थोड़ा सेपरेट हो जाओ। यहाँ पे जगह खाली है ना बीच में, इधर बैठ जाओ, बैठो आगे बैठो, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। स्कूल वाले कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, कोई गवर्नमेंट ने परमिशन दी है स्कूल चालू करने के लिए। कल एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा क्या? अगर पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो ही स्टूडेंट स्कूल में आएंगे। पेरेंट्स ने परमिशन दी, बराबर है ना, तो आप अपनी मर्जी से मत बैठो। कोई पॉजिटिव आ गया तो क्या करोगे? और स्कूल बंद हो जाएगा। जगह है ना, जगह नहीं है तो देखेंगे क्या करना है। जब कोविड चल जाएगा ना, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए बैठो। समझ में आ गया एग्जाम्पल? उसके बाद 7 क्वेश्चन देखो। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? आप पहले खुद सॉल्व करना आपको आता है क्या? अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छापने का काम करते हैं, एग्जाम के टाइम में पढ़ नहीं पाते। इसलिए पहले अपने माइंड को जोड़ दो, वो आपको आना चाहिए एग्जाम्पल। नहीं आया तो फिर आप देख सकते हो, ठीक है? 7th वाला क्वेश्चन, 7th वाले क्वेश्चन में ओरिजिन का फॉर्मूला लगता है। मैंने शिफ्ट ओरिजिन का फॉर्मूला लिख के दिया था ना, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K लिख के दिया था ना। 7th वाला क्वेश्चन देखो, if the origin is shifted to the point O और इसके कोऑर्डिनेट 2 3, the axis remaining parallel to the original axis, find the new coordinates of the points.
1 3 बी दिया है 2 5। इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी होंगे, वो भी आप उससे भी आप लिंक ले सकते हो। दिया है ना सॉल्व एग्जाम्पल आपको? सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें पहले 5 न्यू कोऑर्डिनेट्स बोला है ना, तो मैं वो न्यू कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? लेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई क्या है? मेरे ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट है। लेट एक्स एंड वाई बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई व्हेन, क्या दिया है मुझे गिवन? व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O, 2 into 2 3। तो ये O 2 3 क्या है? H और K की वैल्यू है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज क्या इक्विवेलेंट टू H, ऐसा लिख सकते हो। देयरफॉर H इक्वल टू कितना आएगा? 2 और K इक्वल टू 3। When origin is shifted to the point 0 2 3, then axis remaining parallel, इतना दिया है। अभी फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर बाय द फॉर्मूला ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग, क्या है इसका फॉर्मूला? x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस एच। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कैपिटल X और कैपिटल Y, बराबर है? हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए? k चाहिए, x प्लस एच और y प्लस k। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड एक साइड में रखो, बाकी एक साइड में लिख लो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? 2 है। y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के की वैल्यू क्या है? 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे? कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे कैपिटल Y इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, स्मॉल y माइनस, तो x और y मिल गया मुझे। कैपिटल x और कैपिटल Y क्या था? न्यू कोऑर्डिनेट्स था, हमको यही फाइंड करना है न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आप लिख लो देयरफॉर द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर, देयरफॉर द न्यू कोऑर्डिनेट्स x y r क्या है? x माइनस 2 y माइनस। अभी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पॉइंट A13, तो ये A13 क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए, x और y दिए मुझे, तो ये x है, स्मॉल x है, और ये स्मॉल y है। ये कहाँ पे पुट करना है? इस x में पुट करना है, तो मुझे न्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एग्जैक्ट। लेट a इक्वल टू 1 3 और ये स्मॉल x एंड y बी द, ऐसा लिख सकते हो आप, बी द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स
न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इक्वल टू, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया मेरे, x माइनस 2 y माइनस 3 आ गया। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई, क्या है स्मॉल x की वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। तो x माइनस 2 है तो क्या आएगा 1 माइनस 2 y माइनस 3 है, y की वैल्यू 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 3 हो गया फर्स्ट वाला एग्जांपल। उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, B25 लेट B25, इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल x स्मॉल y, बी द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हियर स्मॉल x इक्वल टू 2, small y equal to 5. Therefore, the new coordinates of capital X, capital Y equal to क्या आएगा x माइनस 2, यानी अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, 2 माइनस 2 y की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 0 5 माइनस 3। इसके भी आंसर देख लो, समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया बराबर है। तो 7th वाला क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8 वाला है, सेम नहीं है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसे 8 वाले एग्जांपल में देखो, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या फाइंड करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, स्मॉल एक्स वाई। तो यहाँ पे मेथड वही है सॉल्व करने की, लेकिन इसमें आपको इसमें क्या फाइंड करना था, न्यू कोऑर्डिनेट्स। न्यू कोऑर्डिनेट्स अरे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। और 8 वाले एग्जांपल में क्या फाइंड करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो 9th वाला क्वेश्चन, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ए चेंज टू बी बाय शिफ्ट ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या फाइंड करना है, ये भी सिंपल है, इसी मेथड का है। आप अच्छे से लास्ट में फाइंड के बाद का पढ़ लो क्या दिया। हम फार्मूला अप्लाई करते थे शिफ्ट ओरिजिन का। शिफ्ट ओरिजिन हमको दिया था, ये दिया था ना, शिफ्टेड टू ओरिजिन दिया है ना। तो ये 9th वाले एग्जांपल में दिया है कि आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, और दिया गया है इफ द कोऑर्डिनेट्स ए चेंजेस टू बी, ए चेंजेस टू बी, इसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे और न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे। ए क्या आएगा, ओल्ड आएंगे, समझ में आ रहा है। ए क्या आएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और बी क्या आएगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ए ओल्ड कोऑर्डिनेट्स अगर है तो वो किसकी वैल्यू रहेंगी, स्मॉल एक्स वाई की रहेंगी। और बी न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं हम, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। और हमको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, यानी फाइंड क्या करना है हमको, यानी एच एंड के फाइंड करना है। आप लास्ट में ऐसा देखो एच और के की वैल्यू दी होगी जब। ठीक है, तो 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकस इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश 2 2। तो ये किसकी वैल्यू है, एच और के की। शिफ्ट ओरिजिन की वैल्यू नहीं है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेनिंग सेम। तो अभी यहाँ पे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा,
नीचे सभी इसमें एक्स वाई की वैल्यू दी है ना, तो आपको स्मॉल एक्स इक्वल टू फाइंड करना पड़ेगा। स्मॉल एक्स इक्वल टू फाइंड करना पड़ेगा और स्मॉल वाई इक्वल टू फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स फाइंड किया है ना, स्मॉल एक्स फाइंड किया है, वैसे ही आपको 10th वाले एग्जांपल में स्मॉल एक्स फाइंड करना है और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू ए में देखो स्मॉल एक्स की जगह ये वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करना पड़ेगा और वाई की जगह ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप एक बार बिल तो गई, आप एक बार ट्राई कर लो 10 क्वेश्चन। अगर आप इंटरेस्ट देकर सॉल्व कर पाते हो तो आपको आ जाएगा वो क्वेश्चन। नहीं आया तो कल मैं बता दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आना चाहिए क्वेश्चन। ऑलरेडी इसका एग्जैक्ट सॉल्व क्वेश्चन दिया है आपको कि नहीं दिया है? पेज नंबर 105 में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है ना, तो वो क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सकते हो 10th वाला क्वेश्चन, तो वो सॉल्व कर लेना। और मेरे पास अगर पुराना वीडियो है एक पूरे एक्सरसाइज का, तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना? तो कल आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट